दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी सोच से परे है। ये कहानी है एक साधारण लड़की और एक जादुई परी की। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण परी कहानी नहीं है। इसमें दोस्ती है, रहस्य है और ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, अगर एक परी अचानक आपके सामने आकर कहे कि आपकी जिंदगी में छिपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर आपकी दुनिया बदल सकती है, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, यही इस कहानी की शुरुआत है। तो चलिए कदम रखते हैं एक जादुई दुनिया में, जहाँ हर मोड़ पर छिपा है एक नया रोमांच और एक बड़ा रहस्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जादू सच में हमारे आसपास हो सकता है। बहुत समय पहले एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू हवा की तरह बहता था, एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लिली था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जो एक विशाल और जादुई जंगल के किनारे था, जिसे फेरी ग्रोव, परियां का वन कहा जाता था। यह जंगल चमकते हुए पेड़ों, झिलमिलाती नदियों और आकाश में नृत्य करती छोटी छोटी परियों की हंसी से भरा हुआ था। ये परियां जंगल की संरक्षक थीं, जो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखती थीं। एक शाम जब लिली गांव में चल रही थी, उसने सुनी कुछ खौफनाक बातें। फेरी ग्रोव, जो जंगल का दिल था, खतरे में था। एक बुरी जादूगरनी मालविना ने एक काले जादू का प्रयोग किया था, जिससे पेड़ मुरझाने लगे थे, नदियां सूखने लगी थीं और आसमान में बादल घेरने लगे थे। परियां, जो उस जादू से कमजोर हो चुकी थीं, अब जंगल की रक्षा नहीं कर पा रही थीं। लिली ने निश्चय किया कि वह मदद करेगी। अगले दिन सुबह लिली जंगल में गई। वहां उसे एक छोटी सी परी एला मिली, जिसकी चांदी जैसी पंख थीं और आंखों में उम्मीद की चमक थी। लिली, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, एला ने कहा। केवल एक मानव जिसका दिल पवित्र हो इस जादू को तोड़ सकता है। लिली और एला जंगल में उड़ते हुए गए, जहां एक समय रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन अब वे मुरझा चुके थे। पेड़ कराह रहे थे जैसे वे दर्द में थे और नदियां सूख चुकी थीं। वे फेरी क्वीन के पास पहुंचे, जो एक क्रिस्टल के पिंजरे में कैद थी और उसकी चमकदार पंख अब फीकी पड़ चुकी थीं। जंगल की जादू समाप्त हो रही है, फेरी क्वीन ने धीमे स्वर में कहा। केवल एटर्नल लाइट का क्रिस्टल, जो जंगल के दिल में छिपा हुआ है, इस संतुलन को बहाल कर सकता है। लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है और उसे मालविना के काले सेवक देख रहे हैं। लिली ने संकोच नहीं किया। एला के साथ वह क्रिस्टल को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। कांटेदार बेलें जो पंजे जैसी हो गईं, काले बादल जो उन्हें निगलने का प्रयास कर रहे थे, और फुसफुसाती छायाएं जो उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन लिली की हिम्मत और पवित्र दिल ने उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी, और एला की जादू ने उन्हें सुरक्षित रखा। अंत में वे जंगल के दिल में पहुंचे, जहां इटर्नल लाइट का क्रिस्टल एक पलंग पर रखा हुआ था, जो हल्की सी चमक के साथ लेकिन बहुत शक्तिशाली था। जैसे ही लिली ने उसे छुआ, मालविना प्रकट हुई। उसकी काली चादर धुंधली सी थी। तुम सोचती हो कि तुम इस जंगल को बचा सकोगी? मालविना ने क्रोध में कहा। यह जंगल मेरा है और मैं इसे नष्ट करूंगी। मालविना ने हाथ लहराया और एक काला तूफान उभर आया जो उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लिली दृढ़ निश्चयी होकर क्रिस्टल को आगे किया। जैसे ही उसने किया, एक उज्जवल प्रकाश क्रिस्टल से निकला और काले तूफान को उड़ा दिया और मालविना को हराकर दूर कर दिया। तूफान छंट गया और जंगल में जीवन लौट आया। पेड़ फिर से फूलने लगे, नदियां फिर से बहने लगीं और आकाश साफ हो गया। परियां खुशी से झूम उठीं और फेरी क्वीन ने क्रिस्टल के पिंजरे से बाहर आकर अपनी चमकदार पंखों को फिर से देखा। तुमने यह कर दिखाया लिली, फेरी क्वीन ने कहा। उसके स्वर में आभार था। तुमने हमारा घर बचाया और अब जंगल की जादू हमेशा के लिए जीवित रहेगी। लिली मुस्कुराई। उसका दिल गर्व से भर गया। उसने जंगल को बचाया था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने यह सीखा था कि सच्ची खुशी संतोष में और दूसरों के साथ साझा करने में होती है। परियों ने उसे एक तोहफा दिया, एक छोटा सा सुनहरा पेंडेंट
जो एक परी के पंख के आकार में था, जो उसे उसके साहसिक सफर और दया की जादू की याद दिलाएगा। और उसी दिन से लिली जंगल की संरक्षक बन गई, परियों के पास जाती रही और यह सुनिश्चित करती रही कि फेरी ग्रोव की जादू कभी खत्म न हो।